आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। सदाए इत्तेहाद के फाउंडर और बानी जनाब मुजाहिद अली बाबा ने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। जी नाज़रीन, बेंगलोर शहर में एक प्रेस मीट में बात करते हुए सदाए इत्तेहाद के बानी जनाब मुजाहिद अली बाबा ने कांग्रेस पार्टी की जहनीत और उनके रूल और पॉलिसी को बताते हुए कहा कि यूं तो सभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुल्क के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, तो बता दिया जाए कि जब अपना मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो सभी मुसलमान पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट को निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब उसी वक्त मुसलमानों को किसने रोका? साफ और सीधा जवाब है कि कांग्रेस ने, क्योंकि ये लोग अच्छी से जानते हैं कि मुसलमान कौम को साथ में रखकर ही ये इस मुल्क में रूल कर सकते हैं। मुसलमानों को आगे रख के, उनके कांधे पर बंदूक रखकर और वक्त आने पर उनको दबाकर ये अपनी सियासी खेल खेल सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने मुसलमानों को इस मुल्क में रोके रखा। तो इस लिहाज से कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन अपने मुल्क पर हुकूमत करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल उन्होंने ज़रूर किया है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। निकलता हूँ, यानी तो दोनों भी लेना था। जी सर। जी आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाए हमारे नज़ीर साहब, तो मुझे भी कई दिनों से बात हो रही थी कि हमें एक प्रेस मीट करना है। तो ये कौम की मफाद के वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई, तो हम लोगों को भी आना पड़ा। और रही सियासी तजुर्बे के बाद हर सियासी पार्टी से न वाकिफ़ हैं और सारी सियासी पार्टियों में इनका दाखिला हुआ है, फिर उनको देख करके बाहर भी आए हैं। नहीं, कांग्रेस की सियासी हर देखो गए, अब समझ रहे ना। अब रही कांग्रेस की बात है। कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने मुल्क के लिए बहुत कुछ दिया है। अब मुसलमानों को क्या नहीं दिया, वो जिस तरह से मुल्क आज़ाद हुआ, मैं इससे पहले प्रेस मीट में कह चुका हूँ, जब सारे मुसलमानों को पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट जाना था तो रोका किसने? अब्दुल कलाम आज़ाद को ये कह करके नेहरू फलां सब ने रोका किसने? यही कांग्रेसियों ने। वजह क्या थी? क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो भी ब्राह्मण है ना। शुरू से ब्राह्मणों के पास ही तो ये मुल्क है। मुसलमानों को इसलिए उन्होंने रोका कि मुसलमान इनके लिए सेफ गार्ड बने। कल का दिन अगर तमाम मुसलमान बाहर चले जाते, ये 5 साल भी हुकूमत नहीं कर सकते थे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को उन्होंने इस्तेमाल किया कि मुसलमान को रोको। आज उनके रोकने की वजह से ये नौबत हमारे ऊपर आई है। ये कांग्रेस वालों जो ब्राह्मण थे ना, उनके साथ वल्लभ भाई पटेल थे, फलां साहब, सब ये सब लोगों की जो जिस तरह से बोलते थे आरएसएस वालों की एक टीम है, तो उसमें उस ज़माने से भी जो हिंदूवादी हैं या वो अलग जहनीत के लोग हैं, उनकी एक सोच थी कि ये जो है कि मुसलमानों को इस तरह से पहले अंदर लेंगे, उसके बाद आहिस्ता से इनके ऊपर जो है हमें जो पेश करना वो करेंगे। अगर वाकई सेकुलरिज्म, सोशलिज्म या अपना जिस तरह से वो सबको साथ में लेके चलने की अगर उनके अंदर एक सोच होती, तो उसी टाइम हमारे लिए भी एक अच्छा एक ओहदा दिया जाता, जिस तरह से रिजर्वेशन या एक मुकाम उसी टाइम दिया जा सकता था, लेकिन दिए नहीं। अब नज़ीर साहब का कहना इस वक्त से बार बार कांग्रेस के ऊपर है, जिस तरह से आज़ादी के बाद बाबरी मस्जिद के अंदर इन्होंने जो एक मूर्ति रख करके कांग्रेसियों ने एक फसाद की जो बुनियाद डाली, उसी वक्त डाल दिए थे। इस वजह से शायद इनका बार बार कांग्रेस का नाम लेना होगा। अब रही दूसरी बात, उसी फसाद में उसी ज़रिए से फिर राजीव गांधी ने जिस तरह से शीला निवास का जो मौका दिया, उसके बाद अडवाणी उन्होंने जो है रथ यात्रा निकाली, उसके बाद जो नरसिम्हा राव के दौर में मस्जिद को शहीद किया गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कांग्रेस के दौर में हुई हैं। शायद इस वजह से इनका कहना होगा। नहीं, मैं और ये भी कहता हूँ कि इससे पहले हमने प्रेस मीट भी की है
कि जिस तरह आज़ादी के वक्त में जो मुसलमान पार्लियामेंट में थे, उस पार्लियामेंट से मुसलमानों को सीट घटाने में जो रोल कांग्रेस ने अदा की है और किसी ने नहीं अदा की, उसी तरह से असेंबलियों में जो मुसलमानों की तादाद जाती थी उसे भी इन्होंने रिजर्व के नाम पे, फलां नाम पे जो कम करके जो मुसलमानों को बाहर का रास्ता बताया, इसमें भी पूरी चाल कांग्रेस की थी। ये मैंने इससे पहले बार बार प्रेस मीट में कहा है और आज रहा कॉरपोरेशन के अंदर भी यही मामला है कि मुसलमान जहां आसानी जीत सकता था वहां इन्होंने रिजर्व किया, जहां पर इन्होंने फिर जद्दोजहद करके जीतने के जो मुकाम होते थे वहां भी इन्होंने काट दिया ताकि मुसलमान किसी भी तरह से आगे ना आए। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी उस पार्टी में जो मुसलमान रहनुमाई करते थे उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे मुसलमानों का हक दिलाया जाए। और वो जो मुसलमान सियासी रहबर जो भी थे वो अपनी मुफाद को लिए गए। वो यहाँ तक मैं कहता हूँ हमारे मासूम उलमा इनकी बातों में आते थे, इनकी तायद करते थे। ये नुकसान हमारी कौम को उठाना पड़ा, ये सीधी सीधी फैक्ट बात है, समझे ना। अब इसके लिए हाँ रही कांग्रेस जिस वक्त में खाने को मैसर नहीं था, हमारे बाप दादा के ज़माने में कुछ चीज़ें रास्ते से मतलब कि जो बोलते हैं कि नीचे से कुछ जंगली चीज़ खा करके हम जीते थे, इस हालत में मुल्क था। तो मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। ये खैर वो मुल्क के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो किया, उनके ख़ानदान से भी शहीद भी हुए हैं मुल्क के लिए उन्होंने। और जिस तरह से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, उन्होंने जिस तरह इंदिरा गांधी ने तोड़ करके इस मुल्क को जो एक सेफ करने का जो काम किया वो इस मुल्क के लिए किए हैं। लेकिन रहा सवाल मुसलमानों का, हम मुसलमानों की बात करेंगे। और यही डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्हीं के रहनुमा जो आज उनकी औलाद में है, ये बोलते हैं जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर को जो हराया था उन्हें ले जाकर के बंगाल में मुसलमानों ने जिता के फिर उनको पार्लियामेंट भेजा, तब जा कर के ये संविधान बना। यह रही फैक्ट। मुझे एक बात आती है, जनाब ये के सुबैया साहब के साथ मैं बहुत रहा करता था। 1992 जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो फौरन रिज़ाइन देने वाले एमएलसी के पोस्ट में थे, वीरप्पा मोइली की गवर्नमेंट थी, रिज़ाइन देने वाले ये के सुबैया। और उनका एक लेटर था, उन्होंने ये कहा था जिस कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी तोड़ना चाहते थे वो उन्होंने नहीं कर सका, वो काम पीवी नरसिम्हा राव ने कर दिया। अब ऐसी कांग्रेस पार्टी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये लेटर था ए के सुबैया साहब का। ये मेरे सामने जब उन्होंने पढ़ के सुनाया था, मैं उनके बहुत ख़ास था उस टाइम। तो इस तरह से जो है हमारे मुसलमानों के लिए हम सदा इत्तेहाद वाले यही कहते हैं, हमारे लिए कोई सियासी पार्टी नहीं है। मुसलमानों के लिए ख़ासकर हर एक प्रेस मीट में हमारा यही दावा रहा, मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी नहीं है। हमारे सदर जनाब मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब, उनकी सदारत में हमारे नौजवानों ने उलमा और हमारे सदा इत्तेहाद वालों ने फैसला किया है, जो भी मुसलमान उम्मीदवार पढ़ा लिखा कौम की हमदर्दी रखने वाला जिसी भी पार्टी में हो उसका साथ दें। और गैर मुस्लिमों में जो भी इंसानियत के लिए काम करता है, सब कुछ साथ में लेके चलता है, उसका साथ दे। ये हमारे सदा इत्तेहाद वालों का एजेंडा है। अब यहाँ पे दुख हमारे नज़ीर साहब को यह है कि सारी जड़ कहाँ से पैदा हुई, इसे क्यों फ़ायदा नहीं लिए, ये सारी चीज़ें जो इनका एक दर्द है। और इसीलिए ये दर्द को जो सामने रखने के लिए इन्होंने बातें करी है, तो ये इनका हक़ है। मुल्क में हर किसी को बोलने का है और हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना है और ना बीजेपी से कुछ लेना है। आज हमारा पड़ोस मंडिया के अंदर मार दिया गया, कौन वहाँ पर है? इससे पहले मंगलूर का फसाद, उससे पहले इसी मंडिया का फसाद, हिजाब का, अजान का, बंद का, ना कौन कौन से हलाल का, हराम का, कितने लोगों से बातें हो रही है। कौन इसके आगे है? कौन इसे लेके चलने वाला है? हम तो यहाँ बैठ कर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेस करने वाला कौन है? कौन सी सियासी पार्टी सामने थी? कोई भी नहीं। हाँ, एक बात है, इनका कहने का मतलब ये दो पार्टियों के अलावा एक हमारे लिए एक अल्टरनेटिव रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ शायद नज़ीर साहब का इशारा जेडीएस की तरफ होगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके दो के अलावा फिर कौन है रियासत में? आम आदमी भी हो सकता है।
आम आदमी है, एमआईएम है, एमआईएम है, आम आदमी है, जनार्दन रेड्डी की भी पार्टी है। उनको चांस नहीं दे सकते, अल्टरनेट नहीं, एक मिनट, शायद इनका ख्याल होगा, लेकिन ये शहर, ये रियासत देख चुका है, बंगारप्पा नाकाम हो चुके, येडियुरप्पा नाकाम हो चुके, जब वो लिंगायत और पैसा एक सीएम रहते हुए, अब ये पार्टियां कहाँ से कामयाब होंगे। हाँ, रही जेडीएस के अंदर एक बात ऐसी हो सकती है, जनाब देवेगौड़ा साहब का उनका एक तबका है वकीलिका का, तो उनका साथ है। अब उनके साथ में कुछ मुसलमान या दूसरे हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हो सकता है, लेकिन एक गलत इस टाइम जो है एक प्रॉफिट होना था जो जेडीएस को, वो ख़त्म हो गया। वजह जनाब सीएम इब्राहिम जो हैं, उनको उन्होंने पार्टी का सदर बना करके बहुत से मुसलमानों को उन्होंने दूर कर दिया, अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस वजह से मैं ये कुमारस्वामी से भी कहना चाहता हूँ और जनाब हमारे बड़े देवेगौड़ा साहब से भी कहना चाहता हूँ, इसके बारे में वो गौर करें, ताकि आने वाला वक्त उनके लिए ख़तरनाक होगा। क्योंकि जिस तरह से इब्राहिम साहब को हमने सुना है, मैं तो आज इज्जत से बोल रहा हूँ, सुना है कि उन्होंने पैसे बनाने में लग गए। बहुत जगह पे बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मुसलमान अब बहुत सोचने पे मजबूर हो गया है कि इनको कैसे साथ दें। जबकि हर बुरे वक्त में कुमारस्वामी ने आवाज़ उठाई मुसलमानों के हक़ में, हर बार सामने खड़ा रहा बंदा वो, उसके लिए कुछ मुसलमान सोच रहे थे, लेकिन सीएम इब्राहिम की वजह से बहुत मुसलमान पीछे जा रहे हैं। ये उनके लिए पैगाम है। अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस मुल्क के लिए बहुत कुछ दिया है, उन्हीं के बदौलत आज मिसाइल हैं, न्यूक्लियर है, फला है, जो मिलिट्री है, जो आज जो कौम खा पी रहे, सब ये उनके दौर में उनके मुल्क के लिए किए, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए बड़े अफसोस की बात है, मुसलमानों को आज हर लिहाज से सोचना चाहिए, हिकमत के साथ किसे क्या हम काम से काम लें, किसके साथ हमें साथ दें, ये हमारा कहना है। बस ये बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक मिनट करो।